नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं IBN 24 पर। देश में इस समय लोकसभा चुनाव चल रहे हैं। कांग्रेस और बीजेपी लगातार रैलियां कर दावा जता रही हैं 2024 में अपनी अपनी सरकार बनने का। बीजेपी ने 400 पार का नारा दिया है, वहीं इंडिया गठबंधन का कहना है कि इस बार बीजेपी को मुंह की खानी पड़ेगी और इंडिया गठबंधन की सरकार देश में बनेगी। लोग लगातार पूछना चाह रहे हैं, जानना चाह रहे हैं कि आखिर देश में किसकी सरकार अगली बनना चाह रही है, क्योंकि अगली सरकार बनने के बाद जाहिर तौर पर शेयर बाजार भी बहुत ज्यादा प्रभावित होगा। ऐसा कहा जाता है कि अगर मोदी सरकार सत्ता में फिर से आती है तो शेयर बाजार एक बार फिर से रफ्तार पकड़ेगा, लेकिन अगर मोदी सरकार की वापसी नहीं हो पाती तो ऐसे में शेयर मार्केट पर भी बहुत बुरा असर पड़ सकता है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं सट्टा बाजार का हाल, कि आखिर सट्टा बाजार में हरियाणा को लेकर बीजेपी और कांग्रेस की क्या स्थिति है, सट्टा बाजार में इंडिया गठबंधन और बीजेपी को लेकर क्या स्थिति है, सट्टा बाजार में करनाल में इस समय फेवरेट कौन चल रहा है, क्या दिव्यांशु बुद्धि राजा करनाल की सीट जीतने जा रहे हैं या मनोहर लाल खट्टर को करनाल की जनता जिताने जा रही है। इससे पहले कि मैं अपनी इस खबर को शुरू करूं, एक बार ये जरूर देखिए। सट्टा खेलना गैर कानूनी है। खबर का मकसद सिर्फ और सिर्फ सट्टा बाजार में चल रहे रुझान दिखाना है। ये असल नतीजे नहीं है, इसीलिए इससे प्रभावित होने की जरूरत नहीं। तो सट्टा बाजार का नतीजा बताने का मतलब यह है कि हम आपको सिर्फ बता सके कि सट्टा बाजार के रुझान क्या है। ये असल नतीजे भी नहीं है, ना ही हम आपको ये कह रहे हैं कि इस पार्टी की इतनी सीटें आ रही हैं। तो मैं आपको सबसे पहले भारत की बात कर लेता हूं। तो भारत के अंदर इस समय एनडीए, जो कि बीजेपी का घटक दल है, यानी बीजेपी एनडीए को चलाता है, तो बीजेपी की इस समय 292 से 295 सीटें, यानी एनडीए गठबंधन की 292 से 295 सीटें दिखाई दे रही हैं। यानी जो बीजेपी का 400 पार का नारा है, सट्टा बाजार उससे साफ इनकार कर रहा है। सट्टा बाजार ये बताता है कि 292 से 295 सीट आ सकती हैं एनडीए की। इंडिया गठबंधन की सीट बता रहा है 194 से लेकर 198 तक, यानी कि 194 से लेकर 198 सीट तक इंडिया गठबंधन को मिल सकती है, जिसमें कांग्रेस की लगभग 70 सीटें बताई जा रही हैं। यह सट्टा बाजार का रुझान है। मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि असली नतीजों में तब्दील हो जाए ये जरूरी नहीं है। इसका मकसद सिर्फ आपको जागरूक करना है, बताना है कि आखिर सट्टा बाजार में चल क्या कुछ रहा है। इसके साथ ही अगर हरियाणा की बात कर ले तो हरियाणा में लगातार बीजेपी कह रही है कि हम 10 की 10 सीटें जीतेंगे, कांग्रेस कह रही है कि हम भी 10 सीटें जीतेंगे। अब जीतेगा कौन ये तो वक्त बताएगा, लेकिन सट्टा बाजार के अनुसार बीजेपी की हरियाणा में 5 सीटें आ रही हैं और बाकी 5 सीटें कांग्रेस और कांग्रेस प्लस को मिल रही है। यानी कि 5 सीटों पर कांग्रेस और 5 सीटों पर बीजेपी अभी दिखाई दे रही है। अभी चुनाव होने में लगभग 14 दिन का समय है। इस दौरान 3 निर्दलीय विधायक कांग्रेस को समर्थन दे चुके हैं बीजेपी से लेकर। उसके बाद के नतीजे हमारे पास नहीं आए हैं, लेकिन ये अपडेट सटोरियों के थ्रू IBN 24 तक पहुंचा है, जिसे हम आप तक पहुंचा रहे हैं। यानी कि इस समय हरियाणा के अंदर 5 सीटें बीजेपी की और 5 सीटें कांग्रेस प्लस की आने का अनुमान है। यह सट्टा बाजार बता रहा है। अब बात कर लेते हैं करनाल की। करनाल में बीजेपी और कांग्रेस यानी कि मुख्य तौर पर आमने सामने लड़ाई लड़ रहे हैं। हालांकि जो मराठा वीरेंद्र वर्मा है वो भी पूरी जोर आजमाइश कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जो बीएसपी है वो भी पूरा जोर लगा रही है कि वो किसी तरह से इस चुनाव को जीत जाए। लेकिन इस समय जो फेवरेट है करनाल के अंदर वो मनोहर लाल खट्टर है। करनाल लोकसभा सीट में जो सटोरियों के, जो सट्टेबाजों के फेवरेट खिलाड़ी है इस समय, वो मनोहर लाल खट्टर है। हालांकि सटोरियों का कहना है कि अगले 14 दिन में ये रुझान बदल सकते हैं, अगले 14 दिन में हमारा फेवरेट खिलाड़ी बदल सकता है। लेकिन इस समय जो स्थिति चल रही है वो चल रही है कि बीजेपी को सट्टा बाजार फेवरेट मान रहा है। बीजेपी के जो मनोहर लाल खट्टर हैं, जिन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री होने के बावजूद लोकसभा का चुनाव करनाल से वो लड़ रहे हैं, उनको फेवरेट बता रहे हैं। और इसमें यह बताया जा रहा है कि अगर 14 दिन में जो कैंपेनिंग है दोनों ही पार्टियों की तरफ से और ज्यादा इफेक्टिव होती है तो ये नतीजे सट्टा बाजार में बदल भी सकते हैं। ये हम आपको बता रहे थे सट्टा बाजार का रुझान। आपको इसमें क्या लगता है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप देख रहे हैं IBN 24, मैं हूं आकर्षण उपल करनाल से, आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।